आपने कहा कि जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? अभी मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, लेकिन आपने कहा था, आपने पहले कहा था। हाँ, मैंने वहाँ भोपाल में कहा था और मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई केस ख़त्म करते हैं तो ये बहुत गलत तरीका है कि आप ये नहीं पता लगाते, क्योंकि केस तो हुआ है, घटना तो हुई है ना, ब्लास्ट तो हुआ है ना, लोग मरे हैं उस ब्लास्ट में, लोग मरे हैं, ये सच्चाई है। तो जो लोग बरी हो गए वो तो इनोसेंट थे, तो वो कौन है जिनने ये घटना की? जो हु किल्ड जेसिका, आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो तो यही तो बात थी कि ठीक है, जो कह रहे हैं अदालत नो वन किल्ड जेसिका, यस। तो फिर वो कौन थे जिन्होंने जेसिका को मारा? तो यही बात है ना कि ठीक है, प्रज्ञा ने नहीं किया तो किसने किया? तो जिसने किया उनको पकड़ना पड़ेगा और सब देशद्रोह के अंतर्गत जाएंगे, तो 302 में भी जाएंगे और देशद्रोह भी लगेगा उनको पर। आप देखिएगा, जिनने भी किया ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रज्ञा जैसे लोगों के द्वारा एक महिला है, कोमल महिला है, उसको टॉर्चर कराया जाए और वो नाम लिए जाएं जो पूरे देश को अपनी हथेली पर उठाए। उमा जी, भगवा आतंकवाद के शब्द को दिग्विजय सिंह से जोड़ दिया जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने भगवा आतंकवाद शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब वो पलटी मार गए हैं तो वो समझ रहे हैं कि देश कोमा में चला गया है या मीडिया कोमा में चला गया है। तो कोमा वाले को याद नहीं रहता ना, जैसे कहते बुआ जी याद है हम आपके भतीजे हैं, तो ऐसा हो जाता है ना जब आपको एक कोमा में होता है। दीदी, आपने कहा, मैं एक बार दिग्विजय सिंह का वो जो उनका बयान है वो सुनाता हूँ, जरा प्ले करिए उसको। काहे को सुना रहे हो? क्या कहते हैं? है ही नहीं ना वो। दिग्विजय सिंह तो हमको हिंदू आतंकवादी कैसे कहते हो? मैंने कहा कि कभी भी मैंने अपने जीवन में हिंदू न मुसलमान किसी को आतंकवादी नहीं किया, लेकिन संघ के लोग बोलते थे कि ये तो बात सही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? लेकिन अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो हमारा नारा हो गया है, हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। उमा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? अब पता है, आप जिस व्यक्ति के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं वो व्यक्ति मेरे से 3/4 बहुमत से चुनाव हार चुके हैं और वो दावा कर रहे थे मैं सरकार बनाने वाला हूँ। वो ये कह रहे थे उमा भारती मेरे सामने कहीं नहीं टिकेंगी, कहाँ गांव की हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये है वो है, और अंत में हुआ ये कि वो ऐसे नीचे गए कि फिर उठ ही नहीं पाए। और इसलिए आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उस व्यक्ति की पहली ही घोषणा खत्म, मतलब रही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं रहा था ना। उन्होंने कहा था ना कि मैं तो बहुमत फिर से प्राप्त करूंगा, उमा कहाँ मेरे मुकाबले में ठहरती है, तो बच्ची है। लेकिन हुआ क्या था? तो इसलिए जो आदमी पूरी पब्लिक में कहीं कहीं बात पे पलटी मार गया हो, आप उस आदमी के बारे में मेरे से कोई बात कहलवा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपको छोटी बहन कहते हैं, आप उनको बड़ा भाई कहते हैं। छोटी बहन बड़ा भाई को कुछ बताना चाहेगी? छोटी बहन तो मैं कहती हूँ, जरूर कहती हूँ उनको, और उनको बड़ा भाई कहती हूँ, उनको दादा भाई कहती हूँ। और जब मैं 8 साल की थी और जब मैं प्रवचन करती थी तो उनके महल में मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया गया था। दादा भाई तब विदेश से इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, हमारी भाभी जी से उनका हालिया विवाह हुआ था और उनकी माँ ने मेरा बहुत स्वागत किया था महल के अंदर, और मैं 8 साल की बच्ची थी, मेरा बहुत सम्मान हुआ था। तब से हम दोनों के बीच में बिल्कुल भाई बहन का संबंध है। लेकिन छोटी बहन और छोटा भाई ये तो भारतीय सभ्यता की निशानी है ना। राजनीति में एक सभ्यता भी होनी चाहिए कि हम विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शत्रु थोड़ी हैं जो एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे। तो मैं उनके खिलाफ एक ऐसा शब्द नहीं बोलूँगी जिसमें उनका अपमान हो जाए, और वो भी ध्यान रखते हैं कि मेरे खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिसमें मेरी बेइज्जती हो, वो नहीं बोलते। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ना उनने सीखा ना हमने सीखा। दीदी, एक बात बताइए, लोग तर्क दे रहे हैं कि आर.के. सिंह जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई वो बीजेपी में हैं। अशोक चौहान जो मालेगांव ब्लास्ट के कुछ ही महीने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, एटीएस बनाई, एटीएस की जांच हुई, वो भी अब बीजेपी में हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गंगा जब निकलती हैं गंगोत्री से तो गंगा में इतने प्रकार के नाले आके मिलते हैं, वो सब गंगा हो जाते हैं। इसलिए अब वो सब देशभक्ति के गीत गाएंगे, राम नाम गाएंगे, गाय के गोबर का तिलक लगाएंगे, गौमूत्र का पान करेंगे, शुद्ध हो गए। तो अब बीजेपी को गंगा कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अशोक वानखड़े हूँ और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि गंगोत्री से गंगा निकलती है और नाले मिलते हैं। तो अशोक चौहान से लेके नारायण राणे से लेके तमाम भाजपा में जो कांग्रेसी आए, क्या ये सब नाले हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँ क्योंकि नाले भी ऊपर से निकलते हैं तो ठीक ही होते हैं, बाद में गंदगी मिलती है उनमें आकर के। जहाँ से ऊपर से वो उद्भूत होते हैं ना भैया, वो ठीक ही होता है। नहीं तो ये गंगा
ये गंगा साफ कब होगी? अब एक मिनट, नहीं, अब अशोक वानखेड़े आप विषय बदल रहे हैं। नाउ यू कम टू दिस कि जब नाले, मैंने बोला जो उनका मेन सोर्स होता है वहाँ से बिल्कुल साफ सुथरे निकलते हैं, बीच में उनकी गंदगी, उनमें गंदगी मिल जाती है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, आज कांग्रेस की हालत है, आप यकीन करिए, मैं राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के बारे में नहीं बोल सकूंगी। कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम उनको ले नहीं रहे हैं बीजेपी में। ये कमलनाथ जैसे सब। ओके, अभिज्ञान जी। उमा जी, आप तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा इतने वर्षों बाद, उन नेताओं में से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। आज एक बहुत बड़ी धारणा है, साफ साफ सवाल पूछता हूं कि ये बीजेपी से बन गई है एमजेपी, मोदी जनता पार्टी। जब ये कहा जाता है तो उमा भारती को कितना दर्द होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस विषय को इग्नोर कर देती है। ये बीजेपी नहीं रही, ये एमजेपी है। अभिज्ञान, कोई एक विचारधारा किसी व्यक्ति के नाम से चल रही हो, वो उस व्यक्ति के पहले भी थी और उस व्यक्ति के बाद में भी है। और उस व्यक्ति ने अगर उसके नाम से विचारधारा चल पड़ी है, इसका मतलब उसका आचरण, उसकी जिंदगी, उसकी बोली बाणी कथनी, इसमें कोई अंतर नहीं रहा और इसलिए वो धारा का एक अंग हो गया। जैसे गंगा भागीरथी भी कहलाती है क्योंकि वो भागीरथ के नाम से जानी जाती है। गंगा निकली थी गंगोत्री से, फिर जानू ऋषि के गंगा में अटक गई थी, फिर निकाला गया तो वहाँ से जानवी हो गई। तो इसलिए जो तपस्या करके इस धारा को आगे बढ़ाए हैं, उनके नाम भी, गंगा के नाम उनके नाम पे भी होते गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो गंगा का एक प्रवाह है और इसमें जिन ऋषियों और मुनियों ने अपने तप से इसको आगे बढ़ाया है, कई जगह पे उनके नाम से वो गंगा होती गई है। मोदी ने जनसंघ के समय की धारा को आगे बढ़ाया है, दीनदयाल जी की, कई जगह पे उनके नाम से अगर हो गए, मुझे खुशी है। इफ इट इज एमजेपी होने से आपको कोई ऐतराज? अभिज्ञान प्रकाश, मैं तेरे अंतर को बिल्कुल ही प्रकाशित कर दूं कि मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक, डन, आई गॉट माय आंसर, डन। ये मेरा क्या गड़बड़ हो गई है, अभिज्ञान है छोटा भाई जैसा है। अब मैं भूल गई कि वो पत्रकार है, वो बड़ा पत्रकार है। हाँ, गंगा जहाँ से निकली और उसके बाद हम देख रहे हैं, आप चूंकि गंगा एक्शन प्लान से भी जुड़ी रही हैं, तो गंगा का भी कोई उद्धार नहीं हुआ और जितने नदी नाले उसमें मिलते रहे तो वो तो उसी गंगा में मिलते रहे। अंत में गंगा भी एक नाले के तौर पे आगे चल के जहाँ जहाँ जाती हैं वो नाले के तौर पे ही होती हैं, कहीं गंगा साफ नहीं है। तो उसी तरह जो बीजेपी है, अगर उसमें नदी नाले जो आ रहे हैं जो आपने कहा, तो वो भी क्या वो गंदा नाला ही बन गई है? नहीं, आपको मैं ले चलूंगी फरक्का के आगे, जहां भागीरथी कहलाने लगी वो फिर तो से। फिर एक बांग्लादेश से लेके एक हुगली ना ना भैया, मुझे खुद आपकी बात जो कह रहे हो वही लगता था, लेकिन जब मैं गंगा के किनारे चली ना तो फरक्का जब आ गया तो भागीरथी की जो धारा मैंने देखी, एग्जैक्टली वो बिल्कुल वैसी ही जैसी गंगोत्री में थी। पर उसके बाद जब वो हुगली बन जाती है तो फिर वही हाल है। नहीं, फिर तो वो समुद्र का पानी उसके अंदर आ गया, बैक वाटर्स आए हैं समुद्र के। एक्चुअल जो भागीरथी है वो फरक्का के आगे कम से कम 100 किलोमीटर तक है, जिससे कि यातायात की भी व्यवस्था हुई है। वहां वो बिल्कुल वही पानी है जो गंगोत्री में था। इसलिए जो बीजेपी में नेता आ गए हैं, आप चिंता मत करो, वो हुगली जाते जाते वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि भागीरथी।